पहले तुम सही हो जाओ, पहले तुम सही हो। हम तो कहते हैं मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ते, बाद नौजवान कहते हैं कि हजरत क्या बोले, मौगी तो सुनती ही नहीं है। कितनों बोलते नहीं सुनती है, ओ बीवी नहीं सुनती है। अरे सुनती है, किसी की बीवी नहीं सुनती है? सुनती है। अरे बीवी सुनती है बोलिए भाई। नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है भाई। सुनाना पड़ेगा, मोहब्बत से प्यार से समझाना होगा। मेरे बच्चों नौजवानों संभलो, खुद भी बचो, अपनी बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, खुद भी बचो, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ईमान को बचाओ, ईमान से समझौता नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके, उनका जो बेटा था वो ईमान अभी कबूल नहीं किए थे, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जंग हुई, मुसलमानों में जंग हुई और कुर्बान जो जानते हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के तरफ से थे, मुसलमान थे, इस्लाम के तरफ से थे, और उनका बेटा काफिर की तरफ से था, मुसलमान इस्लाम कबूल नहीं किया था। और कुर्बान जाइए, जंगें हुए, जंग में मुसलमानों की फतह मिली। उनके बाद आपका बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो एक रोज़ बाप बेटा दोनों बैठे हुए थे, तो बेटा कहा कि अब्बा याद कीजिए, जब हम इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हम काफिर के तरफ से लड़ रहे थे, आप इस्लाम के तरफ से लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते दोनों बाप बेटा आमने सामने हो गए थे। मैंने तलवार उठा लिया था, बस आपका काम तमामे करने वाले थे, लेकिन फिर सोचे नहीं बाप है, छोड़ दिए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बेटा तुमने छोड़ दिया, अगर तुम मेरे सामने आते हम तुम्हें कत्ल कर देते, इसलिए कि इस्लाम रिश्ते को नहीं देखता है, इस्लाम ईमान को देखता है। पहले मेरा ईमान है फिर रिश्ता, पहले ईमान है। मेरे बच्चों पहले ईमान को देखो, ईमान को बचाओ, ईमान को बचाओ। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, सब कुछ हो, ईमान ना हो तो फिर ये चीज लेकर हम करेंगे, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अपने ईमान को मजबूत रखोगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एक बात याद रखो, माल लुटता है लुट जाने देना, घर गिरेगा इंशाअल्लाह फिर घर बना लेंगे, दौलत छीन रही है तो इंशाअल्लाह फिर दौलत जमा कर लेंगे, आग लग गई है इंशाअल्लाह फिर इंतजाम कर देगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार अगर ईमान छिन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मेरे बच्चों एक बात याद रखना, पर्दे की जहाँ तक बात है,
और मेरी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था, अभी उसके लिए गए थे मस्जिद में। हाँ, समझ गए होंगे आप ना। ताज्जुब वाली बात है, रांची से पूर्णिया आना था, प्रोग्राम रांची का प्रोग्राम करके पूर्णिया के लिए, तो इस्तंजा लग गया। तो ड्राइवर को बोले कि देखो बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय होगा। तो गाड़ी वहाँ गई तो एक आदमी पूछे, बोला ये तो शौचालय गए। तो पूछा कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है? हम बोले नहीं ये करना है। बोला 5 टका। मैं ठीक, 10 का नोट था, हम उसको दे दिए, हम चले गए। वहाँ से फारिग हुए, उसके पास आए, हम बोले कि 5 टका दिए। तो वो डिब्बा खोला, बोला कि मौलवी साहब खुला तो नहीं है। हम बोले तब क्या होगा? बोला ऐसा कि ये 5 टका का और कर लीजिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहिए। मैं वो कह रहा था कि मस्जिद से इस्तंजा करके निकला, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी और कुछ नौजवान खड़े थे, तो बच्चियाँ कह रही थी, वो जो मोटरसाइकिल पे ले गया, तो बोला हजरत एगो फोटो लेगी। तो कौन लेगी? बोला ये बच्ची सब आपके साथ में फोटो लेगी। शर्म करो यार, बच्चियों के साथ हम फोटो खिंचवाएंगे? है देखो, औरत पर्दे की चीज है। औरत किसकी चीज है? पर्दे की चीज है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में लोगों के घर में बेटियां पैदा होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब वो बेटी की शादी होती थी, तब लोगों को, पड़ोसी को पता चलता था कि अरे बाप, इसके घर में बेटी भी थी, आज तक हम लोग देखे नहीं, आज तक पता नहीं चला इसके घर में बेटी है। कैसे परवरिश हो रही थी, कैसी तरबियत थी, कैसा पर्दा था। अभी तो घर में हमारी बेटी है, पूरे अररिया घूम रही है, बाप को पते नहीं, अब पते नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो एक बात याद रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दयूस किसे कहा गया? सुनो, जो अपनी बीवी को बना सवार कर, अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके मार्केट में घुमाता हो, अपनी बीवी की खूबसूरती लोगों को दिखाता हो, वो दयूस है। दयूस किसे कहते जानते हैं? हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं भड़वा। वो दयूस है जो अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके। अब औरत पर्दे की चीज है। औरत का माने ही पर्दा, पर्दे में रखो। अच्छा, हीरा, अगर आपके घर में हीरा हो, रोड फेंक दिएगा? अरे रोड में फेंकिएगा, हीरा को फेंकिएगा, बोलिए ना भाई, कहां रखिएगा? तिजोरी में रखिएगा। तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, सेव करके रखना है और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बीवी हो, बीवी को शरीयत के दायरे में रखो। बहन है, बहन को शरीयत के दायरे में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे का हुक्म दो, पर्दे का हुक्म करो, बेटियों को समझाओ, बीवी को समझाओ। गैर महरम से पर्दा है, गैर महरम से पर्दा है। एक सहाबी, अंसारी सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर भाभी का रिश्ता कैसा है? पर्दा कैसा करना, भाभी को देवर से कैसा पर्दा करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत है, ये मौत है। देवर भाभी के लिए मौत है, जेठ मौत है। पर्दा करो, ये तो और ज्यादा पर्दा करने की चीज है। बताइए, हमारे इलाके में भाभी देवर में मजाक करता कि नहीं करता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, चलता कि नहीं चलता है? गड़बड़ यही होता है। एक लड़का कतर गया कमाने के लिए, कतर गया कमाने के लिए, छोटा भाई घर में, माँ बाप मर गया, कतर गया कमाने के लिए, 5 साल बाद लौटा कतर से, देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूल के बच्चा कहां से लोगे? अरे बच्चा कहां से लो? 5 साल तो हमें वहां दुबई में, ये बच्चा कहां से ली? कितना दिन हुआ बच्चा को? तो बीवी बोली 6 महीना। 6 महीना? ये बच्चा कैसे हुआ?
आदमी सबको बैठाया, भाई पूछिए इसको, हम दुबई में थे, कतर में थे, ये बच्चा कहाँ से आया? तो औरत से पूछा गया कि कहाँ गड़बड़ है, बोलो। तो शोहर को बोलती है, ते रोजाना हमरा वीडियो कॉलिंग बात कर जा नहीं कही जाले। बोला हाँ हाँ, बोला उकरे नतीजा जी, तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा हो जाएगा। तो भाई था उसका, भाई से पूछा, मीडिया वाला पूछा, नहीं ये हकीकत, वो भाई से मीडिया वाला पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे हुआ, तुम तो घर में रहते थे। बोला नहीं भैया, हमरा कह गलल कि एकरो देखभाल करते रहिए, हमें खाली देखभाल कही पता नहीं कहाँ चली। लो भक्तो, कुरान की नहीं मानोगे, हदीस मुस्तफ़ा को नहीं मानोगे, तो फिर यही सब सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुमसे अदबन गुजारिश करते हैं, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक दामन बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, पाक दामन बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटियां भी एकदम सेफ रहेगी। किसी माय के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहू बेटी की तरफ गलत निगाह उठाकर देखे। मजदूरी नहीं चली, एक बूढ़ा बाप, बेटी जवान घर में है, मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ, 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। कुर्बान जाइए, फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फ़ायदा है। ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की, और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई, तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई बाजार के चौराहे पर, जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ये जवानी किस दिन काम आएगी। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया, मायूस लौट कर घर आई। माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है। बेटी जैसे ही दाखिल हुई है, माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ। बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया। और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी, सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं बन सवर का चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कि कोई नौजवान गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा, बेटा फिर क्या हुआ। बोला कि अब्बा हुजूर, हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों, नौजवानों। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी है। बहन किसी की भी हो, बहन बहन है। बीवी किसी की भी हो, बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है मारो मत। है यहाँ तो भैंस की तरह मारता आदमी, लोटा लोटा के मारता आदमी। बताओ, बीवी मारने की चीज है भाई। बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई। अरे बोलो भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बगल में बैठी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है। हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे महर, कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा।
और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी शोहर से। शोहर खामोश 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 सुनता रहा। बीवी बोलती रही। तो आखिर में शोहर एक ही जुमला बोला कि गए ते इतना खूबसूरत छा हमें जाने छीन, तो मतलब कि जीते खूब बोलबे। बहुत बीवी चुप बैठी, बोला बेटा हमें चाह बना गाने दियो तुरंत, ये यारंग बोले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है, उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है, मोमिनों जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों। बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई? बोलो गई ना। अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। क्या अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा, अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये हमारा नौजवान 50% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा 2 रकात पढ़ेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ओ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। मेरे बच्चों, नौजवानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। हिकमत देखो, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। और आगे हदीस के अंदर में है कि बच्चा जब 10 साल की हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो।
अभी जबकि नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा। बालिग कितने साल में होगा? इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब उनकी उम्र 13, 14, 15 हो जाए तो वो संबालिग है। नमाज उस वक्त फर्ज है, लेकिन 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो मारो। इससे पता ये चला कि 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना अगर वो शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह जब तक वो बालिग हो जाएगा तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाएगा। नमाज देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए रोजे की हालत में जंग हो रही है, रोजे की हालत में जंग हो रही है, मुसलमान उधर काफिर है, जंगे हो रही, मुसलमान रोजा रखकर जंग लड़ रहा है। और जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आधे मुसलमान, आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं और आधे सहाबा जमात करके नमाज अदा कर रहे हैं। जंग भी नमाज माफ नहीं। यहां हम लोग थोड़ी थोड़ी बीमारी में नमाज छोड़ देते हैं। शादी हो जाए घर में, बारात आ जाए, फिर देखिए अजान हुई है, जमात का ठिकाना नहीं है। की करो, फुर्सते नहीं मिले, बोले फुर्सते नहीं मिले, हे इतना मेहमान आ भी गए, फुर्सते नहीं मिली। जोहर कजा, असर कजा, मगरिब कजा, आए शाम पर लब दे, दिन भर थक लो भैया, कंबलो लमरा होश ने। होश आएगा कब्र में, कब्र में होश आएगा, यहां तो होश नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हर काम को पीछे करो, पहले नमाज है। पहले क्या है? पहले नमाज। काम बाद में करेंगे, काम बाद में हो जाएगा, पहले नमाज। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सबसे पहले नमाज है, फिर काम है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और साथ ही साथ एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने अजान दिया। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था रास्ते में, रास्ते के बगल में मस्जिद थी, तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए तो देखे कि कोई आदमी नहीं है, एक आदमी है, वो बेचारा बैठा हुआ है। तो पूछा कि भाई जमात हो गई? बोला जमात। बोला हजरत जमात नहीं होती यहाँ। जमात काहे नहीं होती है? बोला हजरत कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई क्यों नहीं आता? ये मोहल्ले वाले कहाँ गए? बोला हजरत इन लोगों ने हमें अजान देने के लिए रखा है कि अजान दे दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। हम लोगों को टाइम नहीं है, हम लोग कमाते हैं, आपको खाना खिलाएंगे, आपको तनख्वाह देंगे, बस आप सिर्फ अजान दीजिए, नमाज पढ़िए। तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए। बोले बाप इतनी बड़ी बस्ती मोहल्ले मुसलमान की है, एक भी नमाजी नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मुअज्जिन साहब एक बार अजान और दीजिए। बोला कि हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला नहीं, एक बार और दी। तो बेचारा मुअज्जिन साहब डर गए, भाई दोबारा अजान देंगे। खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान की आवाज आई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 15 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है मुझे। बोला कहा? बोला 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार अजान काहे दिए? तो अल्लाह वाले ने पूछा कि सुनो, पहली बार अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम लोग घर में थे। काहे ना आए? काहे नहीं आए? अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने आ गए। झगड़ा करने की शान देखिए कितना है इसको, ये लड़ाई करने की शान देखिए इसको कितनी है। मुअज्जिन बेचारे से लड़ने आ गया और नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेरा मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान,
हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, बस एक पैगाम लेकर उठो, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि 5 वक्ता नमाज भी फ़र्ज़ है। इसलिए एक वादा लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, सिर्फ हम जुमे की नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह आज से एक पैगाम लेकर यहाँ से जाओ कि इंशाअल्लाह अभी से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हैं? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह ये दावत पैगाम पहुंचाना मेरा काम था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इस पर अमल करवाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते नमाज के लिए ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, ओ हो, मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे जोर से बोलिए ना, कौन? हाँ, हम बनाएंगे ना। हमारी मस्जिद है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और इस हदीस के जो रावी हैं वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। देखिए, एक बात याद रखना, जो हदीस मैंने आपको अभी सुनाई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। देखिए, हम लोग अररिया जाते हैं, होटल में बैठे, खाना खाए, नाश्ता किए, चाय पिए, दोस्त अहबाब को खिलाए, 1000, 1500, 500 रुपया खत्म हो जाता है। होता कि नहीं होता? बोले भाई, अरे बोलिए, होता कि नहीं होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों सुनो, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, यहाँ दे दोगे अल्लाह के खजाने में जमा हो जाएगा। और सुनो, फिर मेरा अल्लाह इस पैसे को आपका बढ़ाकर पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। देखिए, हम थोड़े मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। हम थोड़े सवाल करेंगे आपसे, हम 500, 1000 रुपया आपसे मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 10 आदमी तैयार हो जाइए, उसके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, 500 रुपया अपनी माँ, अपने बाप के दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में आप 5000 भी देंगे, 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दीजिए, लेकिन हम जो मांगेंगे वो 1500 से मांगेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, पहला भाई मेरा तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपए देने वाले कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में है कि हजरत इंशाअल्लाह भी हम जिंदा हैं, अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, इंशाअल्लाह मेरा पैसा से मस्जिद बनेगा, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा है। देखो, कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है, नो प्रॉब्लम, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। इससे आसान और क्या होगा? माशाअल्लाह, ये रागिब रजा साहब, इनके लड़का मास्टर बना, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद साहब ने 500 रुपये दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उस बच्चे के ओहदे में, नौकरी में बरकत अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साले साहब, ये मास्टर साहब जो लोग हैं, थोड़ा बढ़ाइए, अबू साले, बड़ा प्यारा नाम है। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा देखिए, हम कम से मांगे हैं, लेकिन जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, माल से नवाजा है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा करके दे माशाअल्लाह। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार दे माशाअल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवान आज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भोजपुरी, हाँ,
मोहम्मद गालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपये। क्या नाम है? रियासुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर देखिए 500। मास्टर अबू नसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये। ए मंजूर आलम साहब माशाल्लाह आपके अल्लाह इनकी जन्नत। क्या नाम? शहनवाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह वाह भाई वाह। क्या मोहम्मद नासिर। ए मोहम्मद नासिर क्या कहने भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब, हमारे सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, ओ हो, ताजिर हो, किसान हो, सब इसमें हिस्सा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब हिस्सा लो, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाल्लाह। भाई ये चाय वाला कहाँ से आ गया? एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है। ये चाय बेच के जलसे को बेच देगा ये। हाँ वही रहो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, वहीं बैठ के चाय बेचिए, आप घूमिए मत अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई इधर आइए माशा। क्या नाम? मोहम्मद आलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई आजा भाई। कोई है हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, थोड़ा 2 4 5 हज़ार रुपए करके दे दे। हम तो इन नौजवानों बच्चों से माशाल्लाह शफीक साहब 500 रुपए माशाल्लाह। फोन पे है, गूगल पे है, आप इसमें ताउन कर सकते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, जितने जल्दी आ जाओ। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी। क्या नाम बेटा? मुख्तार आलम। बहुत अच्छा। अल्लाह जितने लोगों ने दिया अल्लाह सबके देने कबूल फरमा। सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। आमीन। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। आजा भाई 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम से नौजवानों ये 1500 रुपए दे दोगे। इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह उनके कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या नाम बेटा? अब्दुल रहीम। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन वलद। आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मोहम्मद जैद आलम। अल्लाह इस बच्चे को भी हाफिज कुरान, आलिम दीन, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा नौजवान, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह भाई, डेहटी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। यही तो हम कहते हैं मेरे भाई, हम लोग बाजार में, मार्केट में 1000, 2000, 5000 रुपए हम लोग फजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ मस्जिद मदरसे की बात आ जाती है हम लोग वहाँ पीछे रह जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपकी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, आप नहीं देंगे कौन देगा? मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो रोकने में फायदा नहीं है, खर्च करने में फायदा है, खर्च करने में फायदा है। अल्लाह का घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा माशाअल्लाह। कासिम बाबू जोगजान भाग पहुंचे। माशाअल्लाह। ए बच्चा क्या नाम? मास्टर अहमद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना, मास्टर इंजीनियर बना। अल्लाह इनके वालिदैन
की उम्र दराज अता। जोगजान भाग से पहुँचे। माशाल्लाह। कासिम बाबू देखिए 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह हमारे कासिम बाबू के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए। जोगजान भाग 500 रुपये। ज्ञान भाग के मुजस्सिम साहब 500 रुपये, अल्लाह उनके भी बदले कबूल करे। रफ़ी मरहूम साहब के नाम से और अबुल मरहूम साहब अबुल मरहूम साहब, रफ़ी मरहूम साहब के नाम से 1100 रुपये, अल्लाह मरहूम के करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक ज़मींदार, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात में मेरा जलसा था, मैं आपको मिंबर रसूल पर हूँ, रात में जो जलसा था ये मीडिया वाला सब जानते हैं, 5000 से मैंने शुरू किया था मेरे भाई। हाँ, ओ कितने लोग तैयार हुए मैं आपको बता नहीं सकता। एक अल्लाह वाले उसी गाँव के थे, मास्टर मसूद आलम साहब, और उन्होंने कहा कि हज़रत मेरी माँ नहीं रही, मैं अपनी माँ के नाम से 1 लाख रुपए इस मस्जिद के अंदर बताऊंगा। मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये सब यही रह जाएगा। अपने पैसे को वहां जमा करना, जमा करें जहां हमें जाना है। अपने माल को वहां जमा करो जहां हमें जाना है। तो हमें जाना वहाँ है, हमें जाना वहाँ है। पैसा को आगे भेजो, माल को आगे भेजो, दौलत को आगे भेजो, हमें तो रहना वहाँ है। वहाँ रहना, यहाँ तो रहना नहीं है। ये 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी, जगह खाली करनी पड़ेगी। वहाँ जाना होगा तो वहाँ जाना होगा। तो दौलत को यहाँ मत रखो, वहाँ भेजो। पैसा यहाँ मत रखो, वहाँ भेजो। माल यहाँ मत रखो, वहाँ भेजो, इसलिए कि हमको वहाँ जाना है। माशाल्लाह। हाँ, है कोई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। हाँ, क्या नाम भाई? मोहम्मद अशफाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अच्छा माशाल्लाह, मसूद साहब 100 रुपये फ़ोन पे किया, अल्लाह उनके देने कबूल फरमाए। देखो स्कैनर मौजूद है, आप जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह स्कैनर पर आकर अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी के नाम पर दे दो। देखिए हंस रहा है, क्या बीवी के नाम से नहीं देना चाहिए भाई? है अरे बीवी के नाम से दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो बीवी जो रात दिन आपकी खिदमत करती है और आपकी सेवा करती है, आपके लिए चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बनाती है, आपका मैला कुचाला कपड़ा धोती है, वो बीवी जो आपका पैर दबाती है, कुर्बान जाओ। क्या उस बीवी के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये कोई बड़ी रकम हो जाएगी? अल्लाह उसको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा और लंबी उम्र देगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, माशाल्लाह। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये दे जल्दी। क्या नाम बेटा? दिलशाद। ये देखिए बच्चा दिलशाद, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बना दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र दराजी अता फरमाए माशाल्लाह। आजा भाई आ जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए सारे लोग माशाल्लाह तैयार है भाई मस्जिद बनाने के लिए। क्या कहना है? अल्लाह हमारे मास्टर साहब को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बड़ी रकम भी आप लिखवा सकते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000 भी दे सकते हैं। क्या नाम बेटा? सद्दाम। इसके लिए एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। ये बच्चा देखिए मेरे हाथों में, मैं समझ रहा हूँ बच्चा बीमार है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह तबीयत अलील रहती है, ख़राब रहती है, मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, अल्लाह इस बच्चे को मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन वल अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर इस बच्चे के लिए मैं, माशाल्लाह एक हमारी बच्ची शाकिरीन, उन्होंने 500 रुपये फ़ोन पे की है। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में, इल्म में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन की भी उम्र में बरकत अता फरमा दे। माशाल्लाह मेरे हाथों में ये 1100 या 1200 रुपया जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुनाने का वादा है ना भाई? एक शेर ना? अच्छा सुना, भोजपुरी सुनवा कि उर्दू सुनवा कि बंगला सुनवा कि अंग्रेजी सुनवा? भोजपुरी है। अच्छा भोजपुरी बात फिर मत बोलिएगा, बंगला सुनाओ।
भोजपुरी सुना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग आते रहिए, आप लोग आते रहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपने पॉकेट से निकालते रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब भोजपुरी का शेर सुना दे रहे आपको हम। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अभी एक शेर और है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी का। पहले कुछ लोग तैयार हो जाए 1500 रुपये देने वाले। अच्छा वो नौजवान इधर आ जाए माशाअल्लाह। है भाई इसको यहाँ कह रखिए, स्टैंड को हटा लीजिए हजरत, थोड़ा उधर कीजिए तो फालतू। हाँ माँ के हवाले से, माँ के हवाले से। हाँ नाम मोहम्मद हाशिम भाई 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के हवाले से सुना दें, सुना दें। माशा क्या नाम बेटा? सरताज अहमद, दादा के नाम से हैं कि चले गए? चले गए हैं, जाने दो, जाना तो सबको है ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग खुश नसीब हैं जो लोग चले गए, वो खुश नसीब है। और सुनिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे, पता है ना? अरे बोलो भाई, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे, पता है ना? आपकी माँ मरियम ओ माँ की कब्र पे गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और माँ से कहते हैं कि अम्मा तुम बिइज़्निल्लाह या अल्लाह मेरी माँ को जिंदा कर दे। माँ जिंदा हो गई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अम्मा अल्लाह से तेरी जिंदगी मांग लूं, अल्लाह से तेरी जिंदगी मांग लूं। तो हजरत मरियम कहती है बेटा नहीं नहीं नहीं, जिंदगी मत मांगना, इसलिए कि मौत की जो तकलीफ है उसे मैं बर्दाश्त नहीं फिर दोबारा कर सकती। वो लोग खुश नसीब हैं जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने मौत का मजा चख लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो वो लोग खुश नसीब हैं जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने मौत का मजा चख लिया, ओ कब्र की मंजिल को देख लिया, आखिरत की मंजिल को देख लिया है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अब हमें तैयार होना है, हमें मौत का सामना करना है, मौत का जायका चखना है, कब्र की कोठरी में रहना है। इसलिए वहां की तैयारी करो, कब्र कैसे रोशन हो, मौत की तकलीफ आसान कैसे हो, इसकी तैयारी करो। आहा माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोला माशाअल्लाह। माँ के लिए माशाअल्लाह वो कुछ बच्चे लिखा रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लोग आते रहिएगा। देखिए ये 1500 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ेगा? अरे 1500 रुपया आप दे दीजिएगा, आपका कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? लेकिन सुनिए, ये 1500 रुपया आप यहाँ दे दीजिएगा ना, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। 1500 रुपये से क्या जाता है? अभी यहाँ का चौक पलासी चौक है ना, अभी पलासी चौक जाइए, 500 रुपये लेके जाइए, शाम के टाइम में 2-4 दोस्त अहबाब मिलेंगे, चाय वगैरह पिएंगे, पान खाएंगे, 200-500 रुपये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ दे दोगे मुसलमानों, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के घर में जमा हो जाएगा, और फिर मेरा अल्लाह इसको पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। माँ के ऊपर में फरमाइश हो रही कि माँ के ऊपर मैं सुना दे।
के नाम से उनका बेटा शम्स रजा 500 रुपये फोन पे किया। अल्लाह शम्स रजा के वालिदैन को अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन वाला दादा। माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज है। मेरे बच्चों कोशिश करना माँ ना रूठे, कोशिश करना बाप नाराज कभी ना हो। कुर्बान जाओ, अपनी माँ को राजी करो, बाप को राजी करो, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी हो। एक तारीख एक बच्चा अपने बाप के नाम से 2000 रुपया तारीख तारीख अनवर 2000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची को उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता हो। ये बच्ची का नाम पूछिए क्या है? माशाअल्लाह। जा बच्चा जा बेटा जा। अल्लाह इस बच्ची को उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को उम्र बरकत दे। 400 रुपये दे। फोन पे किया 2000 रुपये फोन पे किया वो लड़का आसिम अपने वालिद के लिए। और आसिफ साहब माशाअल्लाह 500 रुपये अपने वालिदैन की सालों सबक दिया। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता तारीख मोकीमुद्दीन साहब 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सब कैश दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 3000 1500 जो भी दे रहा है माशाअल्लाह सब कैश में दे रहा है। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। सुनते सुनाते चले ना। हाँ बात सही बोले आप। काम चलते रहना चाहिए, गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। हाँ तो माँ के ऊपर में ना। अच्छा अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता। सुनो सुनो नौजवानों, माँ क्या है सुनो। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। माँ मैं हाजिर। ये मकाम बताया माँ का। माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। माँ कौन है, कड़ाके की ठंड है। बिस्तर पे बच्चा पेशाब कर दिया, बच्चा है 2 साल का 1 साल का बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर दिया। माँ देखी, बिस्तर बदल दी, माँ सोई। फिर बच्चा घंटे के बाद फिर पेशाब कर दिया, फिर माँ बिस्तर बदल दी। तीसरी बार फिर पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। चौथे मर्तबा फिर बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है बदलने के लिए। तो मेरे बच्चों जानते हो उस वक्त माँ बच्चे को पेशाब में सोने नहीं देती है। माँ बच्चे को उठाती है, अपने सीने पे सुलाती है, खुद पेशाब में सोती है। इसे माँ कहते हैं। ये माँ है। चिलचिलाती धूप में खेत में धान कमाने वाला, पटवा कमाने वाला, गेहूं कमाने वाला और मजदूरी करने वाला, वो कौन है? वो कौन है? पसीना बह रहा है, धूप की परवाह नहीं है। वो जानता है अगर मैं नहीं कमाऊंगा, घर में मेरा बेटा है, वो खाएगा क्या, वो दूध कैसे पिएगा, उसकी तालीम कैसे होगी। वो कौन है जो पसीना बहा रहा है? वो बाप है, वो बाप है, वो बाप। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। माँ वो है, बच्चा काला है। माँ का बच्चा क्या है? माँ का बच्चा, अरे जोर से बोलो भाई। बच्चा काला है। बच्चा तो सांवला हो, काला हो, गोरा हो, सब तो बच्चा बच्चा होता है ना। बच्चा काला है, माँ के सामने बोलकर देखो,
हे कलवा, मुँहे नोच लेगी वो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कलवा कहने की। माँ कहती है मेरा बेटा चांद है, चांद है, भले ही कलवा है, चांद है। अच्छा देखिएगा, जिसका बेटा कलवा होता, माँ जब नहलाती है बच्चे को, है लक्स साबुन 2 मरतबा लगाएगी रगड़ रगड़ कि बच्चा गोरा हो जाए। लेकिन साबुन भी कसम खा लेता है कि हम काला हो जाएंगे लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। आफ्ताब अपनी वालिदा मरहुमा के लिए 500 रुपये। माशाल्लाह, आफ्ताब साहब अपने वालिदा मरहुमा के इसालो सवाब के लिए फ़ोन पे किया 500 रुपये। अल्लाह इनके वालिदा के कब्र को नूर से भर जाए। क्या नाम बेटा? साजिद। माशाल्लाह, अल्लाह इनको सजदा करने वाला बना दे, उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है जो अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह? आ जाओ भाई, आ जाओ। और कोई नौजवान है? अरे जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह। अब रही बात कि 500 रुपया नहीं है तो मजबूरी है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये तो है, 200 तो है, 300 तो है, अल्हम्दुलिल्लाह 400 तो है मेरे बच्चों नौजवानों। कौन सी बड़ी रकम है ये? 100, 200, 300, 400 रुपये से क्या बिगड़ने वाला है, क्या हो जाने वाला है? लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ये रकम आप दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? सद्दाम। अल्हम्दुलिल्लाह। है एक सद्दाम वो था जो पूरे अमेरिका को हिला दिया। नाम का ज़ात पर असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, कमाई में, सेहत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत। क्या नाम होता है? असलम। माशाल्लाह। ये देखिए मोहम्मद असलम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। सरपंच रजा वालिद मरहूम के लिए 500। माशाल्लाह। 100 रुपये सरपंच सरपंच रजाउल जनाब 500 रुपये। जनाब सरपंच रजाउल साहब, सरपंच रजाउल साहब 500 रुपये। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत। आमीन आमीन। ये देखिए बच्चा और आया माशाल्लाह। नाम पूछिए।